हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। हेलो हेलो प्रेम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ वाणी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? फोन में वाणी की घबराई हुई आवाज़ सुनकर प्रेम भी परेशान हो गया। प्रेम, तुम फौरन ही मेरे पास चली आओ, वाणी एक सांस में बोल गई। तुम अपने आप को संभालो, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ रहा हूँ, कहकर प्रेम ने फ़ोन काट दिया। वह मोबाइल फ़ोन जीन्स की जेब में डालकर मोटरसाइकिल बाहर निकालने लगा। वाणी और प्रेम के कमरे की दूरी मोटरसाइकिल से पार करने में महज 15 मिनट का समय लगता था, लेकिन जब कोई बहुत अपना परेशानी में अपने पास बुलाए तो यह दूरी मीलों लंबी लगने लगती है। मन में अच्छे बुरे विचार बुलाए आने लगते हैं। यही हाल प्रेम का था। वाणी केवल उसकी क्लासमेट नहीं थी, बल्कि सब कुछ थी। बचपन की दोस्त से लेकर दिल की रानी तक। दोनों एक ही शहर के रहने वाले थे और लखनऊ में एक ही कॉलेज से बीटेक कर रहे थे। हॉस्टल में न रहकर दोनों ने एक कमरे किराए पर लिए थे, लेकिन एक ही कॉलोनी में उन्हें कमरे किराए पर नहीं मिल पाए थे। उनकी कोशिश जारी थी कि उन्हें एक ही घर में एक ही कॉलोनी में किराए पर कमरे मिल जाएं, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ गुजार सके। बहुत सी खूबियों के साथ वाणी में एक कमी थी। छोटी छोटी बातों को लेकर वह बहुत जल्दी परेशान हो जाती थी। उसे सामान्य हालत में आने में बहुत समय लग जाता था। आज भी उसने कुछ देखा या सुना होगा, अब वह परेशान हो रही होगी। प्रेम जानता था, वह यह भी जानता था कि ऐसे समय में वाणी को उसकी बहुत ज़रूरत रहती है। जैसे ही प्रेम वाणी के कमरे में घुसा, वाणी उससे लिपट कर सिसकियाँ भरने लगी। प्रेम बिना कुछ पूछे उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। जब तक वह सामान्य नहीं हो जाती, कुछ कह नहीं पाएगी। वाणी की इस आदत को प्रेम बचपन से देखता आ रहा था। परेशान होने पर वह माँ के आंचल से तब तक चिपकी रहती थी जब तक उसके मन का डर न निकल जाता था। उसकी यह आदत बदली नहीं थी। बस माँ का आंचल छूटा तो अब प्रेम की चौड़ी छाती में सहारा पाने लगी थी। काफी देर बाद जब वाणी सामान्य हुई तो प्रेम उसे कुर्सी पर बिठाते हुए बोला, अब बताओ क्या हुआ? प्रेम, सामने वाले अपार्टमेंट में सुबह एक लव कपल ने कलाई की नस काट कर खुदकुशी कर ली। दोनों अलग अलग जाति के थे। अभी उन्होंने दुनिया देखनी ही शुरू की थी। लड़की 17 साल की थी और लड़का 18 साल का। एक ही सांस में कहती चली गई वाणी। यह उसकी आदत थी। जब वो अपनी बात कहने पर आती तो उसके वाक्यों में विराम नहीं होता था। प्रेम धीरे से बोला, प्रेम, क्या हमें भी मरना होगा? तुम ब्राह्मण हो और मैं यादव। तुम्हारे यहाँ प्याज लहसुन भी नहीं खाया जाता। मेरे घर अंडा मुर्गा सब चलता है। क्या तुम्हारी माँ मुझे कबूल करेंगी? कैसी बातें कर रही हो वाणी? मेरी माँ तुम्हें कितना प्यार करती है, तुम जानती हो। प्रेम ने उसे समझाने की भरपूर कोशिश की। पड़ोसी के बच्चे को प्यार करना अलग बात होती है, लेकिन जो दूसरी जात की लड़की को बहू बनाने में सोच बदल जाती है, वाणी ने कहा। वाणी की बात अपनी जगह सही थी। जो रूढ़वादिता, जाति धर्म के प्रति आग्रह इंसानों के मन में समाया हुआ है, वह निकाल फेंकना इतना आसान नहीं है, वह भी मिडिल क्लास सोच वाले लोगों के लिए। प्रेम की माँ भी अपने पंडित होने का दंभ पाले हुए थी। पिता जनेऊधारी थे, कथा भी बाँचते थे। कुल मिलाकर घर का माहौल धार्मिक था, लेकिन वाणी के घर से उनके संबंध काफ़ी घरेलू थे। एक दूसरे के घर खाना पीना भी रहता था। यही वजह थी कि वाणी और प्रेम करीब आते गए थे, इतने करीब कि वे अब एक दूसरे से अलग होने की भी नहीं सोच सकते थे। प्रेम को खामोश देखकर वाणी ने दोबारा कहा, क्या हमारे प्यार का अंत भी ऐसे ही होगा? नहीं, हमारा प्यार इतना भी कमज़ोर नहीं है, हम नहीं मरेंगे। प्रेम वाणी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, बताओ, तुम्हारी माँ इस रिश्ते को कबूल करेंगे? वाणी ने फिर से पूछा। यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम अपने प्यार को खोने नहीं देंगे, प्रेम ने कहा। आजकल लव कपल बहुत ज़्यादा खुदकुशी कर रहे हैं। आए दिन ऐसी खबरें छपती रहती हैं। मुझे भी डर लगता है।
वाणी अपना हाथ प्रेम के हाथ पर रखते हुए बोली, वह शांत नहीं थी। तुमने यह भी पढ़ा होगा कि उनकी उम्र क्या थी। वे नाबालिग थे। वे प्यार के प्रति नासमझ होते हैं। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। हर चीज़ का एक समय होता है। समय से पहले किया गया काम कामयाब कहाँ होता है। पौधा भी लगाओ तो बड़ा होने में समय लगता है, तब फल आता है। अगर फल भी कच्चा तोड़ लो तो बेकार हो जाता है। उस पर भी आजकल के बच्चे प्यार की गंभीरता को समझ नहीं पाते हैं। एक दूसरे के साथ डेटिंग, फिर शादी, पर वे शादी के बाद की जिम्मेदारियां नकार जाते हैं। यानी हम लोग पहले पढ़ाई पूरी करें, फिर नौकरी, फिर उसके बाद शादी। हाँ, लेकिन क्या? तुम्हारी माँ अब प्रेम को पूरी बात समझ में आई कि वाणी का डर उसकी माँ समाज और जात पात को लेकर था। थोड़ी देर चुप रहकर वह बोला, कोई भी बदलाव विरोध के बिना वजूद में आया है भला? माँ के मन में भी यह बदलाव आसानी से नहीं आएगा, मैं जानता हूँ, लेकिन माँ में एक अच्छी बात है, वे कोई भी सपना पहले से नहीं सजोती। उनका मानना है कि समय बदलता रहता है, समय के मुताबिक हालात भी बदलते रहते हैं। पहले से देखे हुए सपने बिखर सकते हैं, नए सपने बन सकते हैं। इसलिए वे मेरे बारे में कोई सपना नहीं बुनती। बस वे यही चाहती हैं कि मैं पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाऊँ और खुश रहूँ। वे मुझे पंडिताई से दूर रखना चाहती हैं। उनका मानना है कि क्यों हम धर्म के नाम पर पैसा कमाएं, जबकि इंसानों को जो कुछ मिलता है वह उनके कर्म के मुताबिक ही मिलता है। क्या वे गलत हैं? नहीं, विचार अच्छे हैं तुम्हारी माँ के, लेकिन विचार अक्सर हकीकत की खुरदुरी जमीन पर ढह जाते हैं। वाणी बोली, मैं तुम मेरे और अपने रिश्ते की बात को लेकर परेशान हो। प्रेम ने कहा, हाँ, जब भी कोई लब कपल खुदकुशी करता है तो मैं डर जाती हूँ, अंदर तक टूट जाती हूँ। लेकिन तुम तो यह मानती हो कि असली प्यार कभी नहीं मरता है, और हमारा प्यार तो विश्वास पर टिका है। इसे शादी के बंधन या जिस्मानी संबंधों तक नहीं रखा जा सकता है। तब तक प्रेम चाय बनाने लगा था। वह चाय की चुस्कियों में वाणी की उलझनों को पी जाना चाहता था। हमेशा ऐसा ही होता था। जब भी वाणी परेशान होती, वह चाय खुद बनाता था। चाय को वह धीरे धीरे तब तक पीता रहता था जब तक वाणी मुस्कुराकर यह न कह दे, चाय को शरबत बनाओगे क्या? प्रेम को यकीन हो जाता कि वाणी नॉर्मल है, तब चाय को एक घूंट में ख़त्म कर जाता। मैं अपनी थ्योरी पर आज भी कायम हूँ। मैंने तुम्हें प्यार किया है, करती रहूँगी, चाहे हमारी शादी हो पाए या नहीं। लेकिन क्या? चाय का कप वाणी को थमाते हुए प्रेम ने पूछा, लड़की हूँ ना, इसलिए अक्सर शादी, घर परिवार के सपने देख जाती हूँ। मैं भी देखता हूँ, सबको हक है सपने देखने का, पर मुझे पक्का यकीन है कि ईमानदारी से देखे गए सपने भी सच हो जाते हैं। हमारे भी सपने सच होंगे? वाणी चाय का घूंट भरते हुए बोली, हो भी सकते हैं। मैं माँ को समझाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है माँ हम लोगों का प्यार देखकर मान जाए। ना मानी तो? यह पूछते हुए वाणी ने अपनी नज़रें प्रेम के चेहरे पर गड़ा दी। अगर वे ना मानी तो हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। हमारे प्यार को रिश्ते का नाम नहीं दिया जा सकता तो मिटाया भी नहीं जा सकता। हम टूटेंगे नहीं। तुम वादा करो कि अपनी जान खोने जैसा कोई वाहियात कदम नहीं उठाओगी। कहते हुए प्रेम ने अपना दाहिना हाथ वाणी की ओर बढ़ा दिया। हम टूटेंगे नहीं, जान भी नहीं देंगे। इंतजार करेंगे समय का, एक दूसरे का। वाणी प्रेम का हाथ अपने हाथों में लेकर भीजती चली गई, कभी साथ न छोड़ने के लिए।